ये बात है एक ऐसी कौम की जिन्हें अल्लाह ने गुलामी के अंधेरों से निकाला था, मगर उन्होंने तौरात पर अमल से इनकार किया और नतीजा ऐसा आया जिसने जमीन और आसमान को हिला दिया। जब जमीन और आसमान के दरमियान ऐसा मंजर कायम हुआ कि शायद फरिश्ते भी हैरान रह गए हों। एक पूरा पहाड़ उनके सरों पर उठा लिया गया, जैसे अजाब खुद फजा में मुअल्लक हो गया हो। सोचिए जरा, अगर बादलों की जगह आपको एक अजीम पहाड़ नजर आए जो किसी भी लम्हे गिर सकता हो। ये कोई अफसाना नहीं भाई, ये कुरान की सच्ची खबर है। सूरह उल आराफ आयत 171। ये वो कौम थी जिसने अपनी आंखों से समंदर को फटते देखा। अल्लाह ने उन्हें फिरौन के जुल्म से आज़ाद किया, मगर आज़ादी के बाद वही लोग अचानक अपने रब की इताअत से क्यों फिर गए। बनी इसराइल फिरौन से आज़ाद हो चुके थे। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें नजात दिलाकर लाए थे और अब कोह तौर पर हिदायत लेने के लिए तन्हा चढ़ रहे थे। उन्होंने बड़े मौजिज़े देखे थे, समंदर का रास्ता बनना, आसमान से मनो सलवा उतरना और धूप में बादलों का साया। हर नेमत मौजूद थी, हर निशानी वाज़े थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो उनके हाथों में तौरात की तख्तियां थीं। इन तख्तियों में जिंदगी के उसूल थे, नमाज, रोज़ा, हलाल, हराम और अदल के कवानीन दर्ज थे। ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह का कानून है, इसे मजबूती से थाम लो और इसमें जो कुछ है इसे याद रखो, ताकि तुम फलाह पाओ और सीधी राह पर कायम रहो। ये अहकामात बहुत सख्त हैं, हम ये सब कैसे करेंगे? हमारी आज़ादी महदूद हो जाएगी। ये कानून हमारी मर्जी के खिलाफ है, हम इतनी पाबंदियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इन शर्तों पर अमल नहीं कर सकते, हम ये कबूल नहीं करेंगे। अगर यही हुक्म है तो हमें सोचने का हक है, हम अपनी मर्जी बगैर सर नहीं झुका सकते। अल्लाह को उनका घमंड पसंद ना आया। जिस रब ने उन्हें समंदर पार कराया था, अब वो अपनी कुदरत का अजीम जलवा दिखाने वाला था, ताकि सरकशी की दीवार टूट जाए। और फिर कोहतोर अपनी जड़ों से उखड़ गया, जमीन फटी और वो अजीम पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता फजा में बुलंद होने लगा, जैसे कुदरत ने उसे हाथों में उठा लिया हो। वो पहाड़ उनके सरों के ऐन ऊपर आ ठहरा, जैसे कोई साइबान हो मगर अजाब से भरा हुआ। हर शख्स को यकीन हो गया कि अब ये किसी भी लम्हे गिरने वाला है। दिन का वक्त था मगर अंधेरा छा गया। बादलों की जगह लाखों टन वजनी पत्थर लटक रहे थे। एक लम्हा, एक इशारा और सब कुछ मुट्ठी में मिल सकता था। डर के मारे उनकी रूह कांप गई। वो सब जमीन पर गिर पड़े सजदे में। मगर यह सजदा मोहब्बत का नहीं था, ये खालिस खौफ और दहशत का सजदा था। तफसीर में आता है कि वो आधा चेहरा जमीन पर रखते और आधी आंख से पहाड़ को देखते थे, कहीं वो अचानक गिर ना जाए और सब कुछ खत्म ना हो जाए। पकड़ लो मजबूती से जो हमने तुम्हें दिया है और याद रखो जो इसमें है, ताकि तुम बच जाओ। यह अल्लाह का अहद है, इसे सच्चाई के साथ कबूल करो। हमने कबूल किया, हमने तौरात कबूल की। बस हमें माफ कर दे, बस हमें अपने तमन्ने को हमें दिल निकाले। जब उन्होंने डर कर अहद कर लिया तो अल्लाह की रहमत जोश में आई। वो पहाड़ जो उनकी तबाही बनकर लटक रहा था, आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह वापस जाने लगा। आसमान दोबारा साफ हो गया, रोशनी लौट आई, मगर उनके दिलों में वो खौफ हमेशा के लिए नक्श हो चुका था कि इताअत से इनकार की कीमत कितनी भारी हो सकती है। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती भाई। अल्लाह ने यह वाक़या सिर्फ तारीख सुनाने के लिए नहीं बताया, बल्कि ये हमारे लिए एक आईना है जिसमें हम अपना हाल देख सकते हैं। आज हम ज़रा अपने गरीबान में झांक कर देखें, क्या हम भी अहकामात को मुश्किल कहकर टालते नहीं? क्या हम भी अपनी ख्वाहिश को शरीयत पर तरजीह नहीं देते? तौरात उन्हें दी गई थी और हमें कुरान मिला है। उसे सिर्फ पर्दे में लपेट कर ना रखिए, उसे अपनी जिंदगी में उतारिए, ताकि इताअत मोहब्बत से हो, ना कि किसी खौफ के पहाड़ के साए में। तो अगली बार जब आप आसमान या किसी पहाड़ को देखें, याद रखिए ये सब अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। आइए अपने दिलों का सजदा आज और अभी सच्चे खालिक के हुजूर पेश करें।